Hello students, let's see this question. Time required to decompose half of the substance for nth order reaction is inversely proportional to a to the power n plus 1, a to the power n minus 1, a to the power n minus 2, a to the power n. ठीक है, आपका कोई nth ऑर्डर का रिएक्शन है, nth ऑर्डर रिएक्शन है, आरटीएन रिएक्शन है. सो कह रहे टाइम रिक्वायर्ड टू डिकम्पोज हाफ ऑफ द सब्सटेंस. मतलब मान लीजिए किसी एक टाइम पर 80 आपकी कॉन्सेंट्रेशन है किसकी सब्सटेंस की, ये रिएक्शन है ए चेंजिंग इनटू प्रोडक्ट. ठीक है, एक सर्टेन टाइम पे इसकी कॉन्सेंट्रेशन 80 है. ठीक है, तो जब इसकी कॉन्सेंट्रेशन एक सर्टेन टाइम पे 80 जो है वो अगर इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन का हाफ हो जाए, ए नॉट क्या हो जाए जब टाइम जीरो है, ए नॉट लिखा हुआ है ना, ए नॉट का मतलब क्या है कि जब टाइम जीरो है, जब इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन किसी सब्सटेंस की किसी रिएक्टेंट की जीरो है, अगर एक सर्टेन टाइम पर जब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट हाफ हो जाए इनिशियल का, तो ये जो टाइम है इस टाइम को हम क्या बोलते हैं, टी हाफ कह देते हैं. ठीक है, इसको टी हाफ कह देते हैं. तो कह रहे हैं अगर nth ऑर्डर रिएक्शन है तो टी हाफ इनसे किससे इनवर्सली प्रोपोर्शनल है. सो एक nth ऑर्डर रिएक्शन के लिए बस इसमें कंडीशन क्या है कि n अगर आपको टी हाफ का वैल्यू निकालनी है, टी हाफ को अगर रिलेट करना है, सिंपली अगर रिलेट करना है तो देखिए मैं यहाँ पे लिख देती हूँ. टी हाफ का जनरल फॉर्मूला होता है, वो होता है टू टू द पावर n माइनस वन डिवाइडेड बाय n माइनस वन के ए नॉट द पावर n माइनस वन. ठीक है, यहाँ पे n क्या रिप्रेजेंट करता है, ऑर्डर. देखिए ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन रिप्रेजेंट करता है. अब इस फॉर्मूला से आप रिलेट कर सकते हो टी हाफ को और किसको, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन को. इनवर्सली प्रोपोर्शनल दिख रहे हैं, बट कितना इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, क्या वैल्यू आएगी, कैसे दिखेगा, क्या फाइनल होगा, वो आप पता कर सकते हो. बट अगर आप टी हाफ का फॉर्मूला निकालना चाहो हर ऑर्डर के लिए तो नहीं निकल सकता. तो ऑर्डर निकाल, अगर फॉर्मूला निकालना है टी हाफ के लिए तो एन शुड नॉट बी इक्वल टू वन. ये कंडीशन होती है कि एन शुड नॉट बी वन, वन के इक्वल नहीं होना चाहिए. क्यों, देखो अगर एन वन के इक्वल हो जाएगा तो वन माइनस वन जीरो, समथिंग अपॉन जीरो इज इन्फिनिटी, तो टी हाफ इन्फिनिटी हो जाएगा. तो फर्स्ट ऑर्डर के लिए टी हाफ इन्फिनिटी होता है, एक्चुअल में इन्फिनिटी होता है, क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस कभी कंप्लीट नहीं होती हैं, वो चलती ही रहती हैं, चलती ही रहती हैं. ठीक है, सो आप यहाँ पे एन की वैल्यू वन नहीं डालोगे, बट किसी भी एन ऑर्डर के लिए ये फॉर्मूला होता है. तो यहाँ से हम क्या देख रहे हैं, जो टी हाफ है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, देखो टू की पावर n माइनस वन ये कांस्टेंट है, n माइनस वन कांस्टेंट है, k कांस्टेंट है, रेट कांस्टेंट ऑब्वियसली किसी रिएक्शन के लिए कांस्टेंट ही होता है. तो ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, a नॉट की पावर n माइनस वन से. a नॉट क्या इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन है, अब इन्होंने ऑप्शंस के अंदर स्मॉल a लिख के दे दिया है तो वो भी क्या इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन रिप्रेजेंट कर रहा है. ठीक है, तो देयर इज नो डिफरेंस, कई कई जगह पे आपको a नॉट इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन बोलेंगे, कई जगह a बोल देंगे, कई जगह हो सकता है z बोल दे, y बोल देंगे. तो बेसिक बेसिक आपको नोटेशंस बस पता होने चाहिए, बहुत बेसिक सी चीज है ये. तो हमें क्या देख रहे हैं कि p half is inversely proportional to a naught the power n minus वन, यानी कि बी ऑप्शन यहाँ से करेक्ट है, रेस्ट ऑप्शंस आपके इनकरेक्ट हो जाते हैं. आई होप यू अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन. थैंक यू.